हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्रवण सिंह। आप देख रहे हैं दरियाव एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने इसके अंदर डिस्कशन कर रहे थे हम रेजोनेंस के अंदर, जिसके अंदर हमने पॉजिटिव और रेजोनेंस के मतलब देखा था कि पॉजिटिव रेजोनेंस क्या होता है और नेगेटिव रेजोनेंस क्या होता है। तो हमने नेगेटिव रेजोनेंस के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बेंजोइक एसिड का एग्जाम्पल देखा था। उसी के अंदर हम अगर आगे देखें, जिसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे बेंज एल्डिहाइड का। तो जैसे आप देखोगे इसके अंदर कि अगर हम बेंज एल्डिहाइड को देखें, बेंजीन रिंग पर क्या प्रेजेंट रहता है? CHO ग्रुप। दैट्स क्या कहलाता है? बेंज एल्डिहाइड ग्रुप। तो जब इसका आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे इसके अंदर, C डबल बॉन्ड OH। अब आप जैसे ही देखोगे, मतलब नेगेटिव रेजोनेंस में क्या होता है? नेगेटिव रेजोनेंस में हम देखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो रिंग से बाहर की तरफ होता है, यानी श्रृंखला से बाहर की तरफ। तो जैसे ये ग्रुप होगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो जैसे ही आप देखोगे दैट्स क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये किस में सीधे ट्रांसफर हो जाएंगे? यहाँ लोन पेयर के अंदर। जैसे ही लोन पेयर में ट्रांसफर होंगे, दैट्स ये जो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन से सीधे कहाँ ट्रांसफर होंगे? कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाया गया इसके अंदर। अब हमेशा यही ध्यान रखना कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स और जो लोन पेयर है ये दूसरे अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट रहते हैं रेजोनेंस के अंदर। और दूसरा ये भी ध्यान रखना कि रेजोनेंस में हमेशा वही कंपाउंड या वही एटम्स रेजोनेंस प्रेजेंट करते हैं जिनके जो ऑक्ट रूल को फॉलो करते हैं। तो जैसे आप देखोगे इसके अंदर जब ये ट्रांसफर होगा इसके अंदर, दैट्स जैसे ही देखोगे आप इसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर कितने? दैट्स 3 लोन पेयर। साथ में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा। और साथ में क्या आ जाएगा इसके अंदर? H। अब अगर जैसे ही आप देखोगे कि दैट्स यहाँ क्या होगा, जैसे ये चेंज हुआ दैट्स यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें ये ध्यान रखना है पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? पूरी रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन होकर के ग्रुप में क्या करेगा? रोटेशन करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर डबल बॉन्ड और जो चार्ज होता है वो एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में रोटेशन करते हैं। तो जैसे ही आप देखोगे कि जब ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, दैट्स ये चार्ज कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा इसके अंदर, इस पोजीशन के ऊपर। तो दैट्स जैसे ही आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर देखोगे, डबल बॉन्ड C, दैट्स 3 लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज और H। दैट्स चार्ज आ गया आपके यहाँ, दैट्स बॉन्ड आ गए यहाँ। अब क्या होगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर? जैसे ही आप देखोगे ये बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर होगा? यहाँ ट्रांसफर होगा। दैट्स चार्ज कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा इस पोजीशन के ऊपर। तो जैसे देखेंगे चार्ज इस पोजीशन के ऊपर, बॉन्ड यहाँ, दैट्स एक बॉन्ड प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के पास कितने? दैट्स 3 लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज और H। नेक्स्ट जैसे स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे, जब आप देखोगे कि ये जो बॉन्ड है ये वापस अपनी उसी कंडीशन पे आएगा। दैट्स जैसे ये कंडीशन पे आएगा, जो लोन पेयर है वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? बॉन्ड पेयर के साथ में। तो नेक्स्ट जैसे फाइनल स्ट्रक्चर आप देखोगे इसके अंदर, C डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन के ऊपर कितने? 2 लोन पेयर आ गए। दैट्स एक बॉन्ड यहाँ और यहाँ। तो जैसे आप देखोगे फर्स्ट स्ट्रक्चर और फाइनल स्ट्रक्चर में इतना डिफरेंस है कि जो डबल बॉन्ड का जो रोटेशन है वो क्या है? चेंज है। हमें जो पहला स्ट्रक्चर और लास्ट जो नया स्ट्रक्चर बेंज एल्डिहाइड का प्राप्त हुआ है उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंसेस होगा, जिसमें जो डबल बॉन्ड का जो जो इलेक्ट्रॉन्स की जो रोटेशन है इसके अंदर वो क्या होगी? चेंज होगी। सेकंड नंबर, जैसे ही हम अगर इसके अंदर और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आप इसके अंदर देखोगे साइनाइड का देख सकते हैं, बेंज नाइट्राइल या बेंजिल साइनाइड का। जैसे आप देखोगे C ट्रिपल बॉन्ड N, बेंजिल नाइट्राइल। अब जैसे ही हम इसके अंदर देखें, फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या देखोगे इसमें, जैसे ही ये यहां कन्वर्ट होगा
यानी डबल बॉन्ड इसके साथ अभी नाइट्रोजन के ऊपर कितना, एक लोन पेयर है। तो जैसे ही ये बॉन्ड इसके साथ में ये क्या करेगा, ये इसके साथ लोन पेयर में कन्वर्ट होगा एक्स इलेक्ट्रॉन में। तो दैट जैसे ही यहाँ कन्वर्ट होगा, यहाँ इसके ऊपर कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब आप देखोगे इसके अंदर सी डबल बॉन्ड एंड दैट्स ऑक्सीजन के ऊपर कितने, दो लोन पेयर आ गए साथ में। अब आप यहाँ चार्ज भी क्या कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज उसको प्रेजेंट कर दो। जब यह नेगेटिव चार्ज आता है इसके साथ में, दैट्स ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। अब जब आप दूसरा स्ट्रक्चर देखोगे, जैसे ये मतलब आप देखोगे कि नेगेटिव रेजोनेंस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रिंग के बाहर होता है। तो जैसे ही देखोगे आप इसमें, ये सीधा कहाँ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। हमेशा रेजोनेंस में क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन से और जो लोन्स पेयर है वो एक दूसरे क्या है, अल्टरनेट पोजीशन पर रहते हैं। तो जैसे ही यहाँ ट्रांसफर होगा रिंग से बाहर की तरफ, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे इसमें डबल बॉन्ड सी, दैट चार्ज क्या होगा, फिनिश हो जाएगा, यहाँ से कंप्लीट हो गया ये डबल बॉन्ड एंड दैट्स नाइट्रोजन के ऊपर कितने, दो लोन पेयर, साथ में नेगेटिव चार्ज रहेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, वही है जो पहले वाली कंडीशन है कि ये चार्ज रोटेशन करेगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, दैट्स ये चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस कंडीशन के ऊपर। तो नेक्स्ट जैसे स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे इसमें डबल बॉन्ड सी एंड दैट्स दो लोन पेयर, साथ में नेगेटिव चार्ज। अब जैसे इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे आप देखोगे जैसे ये ट्रांसफर होगा यहाँ, दैट्स ये बॉन्ड आ गया, यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट जैसे इसके अंदर देखोगे तो क्या होगा, जब ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड है यहाँ ट्रांसफर होगा, दैट्स ये चार्ज कौन सी कंडीशन पे आ जाएगा, इस कंडीशन पे आएगा। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे इसमें नेगेटिव चार्ज, दैट्स ये पोजीशन चेंज हो गई, पॉजिटिव चार्ज, दैट्स बॉन्ड आ गया। अब आप फाइनल स्ट्रक्चर के अंदर देखोगे तो उसमें क्या होगा, जब ये बॉन्ड यहां ट्रांसफर होगा, तो जैसे यहां जो लोन पेयर है दैट्स वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे इसके साथ में, कार्बन के साथ में। तो नेक्स्ट जो फाइनल स्ट्रक्चर आप देखोगे उसके अंदर सी ट्रिपल बॉन्ड, दैट्स एक लोन पेयर प्रेजेंट हो गया, जो जैसे यहाँ हुआ तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के साथ में बॉन्ड बना लिया, दैट्स यहाँ क्या होगा, नॉर्मल हो गया, न्यूट्रल के अंदर कन्वर्ट हो गया, दैट्स यहाँ क्या होगा, बॉन्ड, एक ये बॉन्ड और दैट लास्ट में एक ये बॉन्ड आ गया। तो जब आप देखोगे कि जो बेंज नाइट्राइल का, या हम कह सकते हैं कि एरिल साइनाइड का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है और लास्ट स्ट्रक्चर जो मैं फाइंड आउट होगा, उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर जो डबल बॉन्ड का जो रोटेशन है और लास्ट स्ट्रक्चर में रोटेशन है वो चेंज है। अब हम ऐसे इसके अंदर एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इस नेगेटिव रेजोनेंस के अंदर हम कहें तो एरिल कीटोन भी प्रेजेंट करते हैं, जिसे हम एग्जांपल ले सकते हैं एसीटोफिनॉन का। तो जैसे आप देखोगे कि हम एसीटोफिनॉन के अंदर देखें, तो जैसे ही आप देखोगे इसके अंदर एसीटोफिनॉन में इस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये बॉन्ड इसके अभी कितने प्रेजेंट है, यहाँ दो लोन पेयर प्रेजेंट है एसीटोफिनॉन के अंदर, कितने, दो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर। जब ये सीधा बॉन्ड इसके साथ में कन्वर्ट होगा, दैट्स ऑक्सीजन के ऊपर कितने, तीन लोन पेयर आएंगे साथ में नेगेटिव चार्ज, दैट्स यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा उस समय, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ये भी किस में, नेगेटिव रेजोनेंस के अंदर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होगा, रिंग के बाहर होगा। तो जैसे आप इसके अंदर देखोगे सी सिंगल बॉन्ड हो, दैट्स ऑक्सीजन के ऊपर कितने, तीन लोन पेयर, साथ में नेगेटिव चार्ज, और क्या रहेगा यहाँ CH3, दैट्स कार्बन के ऊपर कौन सा आ गया अभी, पॉजिटिव चार्ज, और साथ की जो बॉन्ड है वो कर दी। अब जैसे ये बॉन्ड जैसे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ जैसे कार्बन के साथ में शिफ्ट होगा, कार्बन के साथ में बॉन्डिंग बनाएगा, तो जब आप देखोगे दैट्स क्या होगा, यहाँ से फिनिश हो जाएगा। तो जब आप स्ट्रक्चर के अंदर देखोगे
कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड, दैट्स CH3। ऑक्सीजन पर कितने 3 लोन पेयर रहेंगे और साथ में क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ये चार्ज यहाँ ट्रांसफर होगा दैट्स यहाँ कौन सा जाएगा पॉजिटिव चार्ज और साथ में बॉन्ड हो गए। आप देखोगे वही है पहले वाला रोटेशन कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा पूरे के अंदर रोटेशन करेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज और दैट्स इनके बीच में क्या होता है कॉम्बिनेशन चलेगा। तो जैसे ही आप देखोगे कि जब ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा दैट्स चार्ज कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा इसके अंदर। तो जैसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे इसमें CH3 ऑक्सीजन के ऊपर कितने 3 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, दैट्स बॉन्ड ही हो गए, दैट्स यहाँ आ गया आपके पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट जैसे स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे दैट्स क्या होगा, अब ये बॉन्ड यहाँ रोटेशन करेगा, दैट्स ये चार्ज कहाँ आ जाएगा इस कंडीशन के ऊपर। तो जैसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप देखोगे इसके अंदर डबल बॉन्ड CH3 ऑक्सीजन के ऊपर 3 लोन पेयर, दैट साथ में क्या प्रेजेंट रहेगा नेगेटिव चार्ज। अब आपके चार्ज कहाँ आ गए यहाँ, दैट्स बॉन्ड हो गए आपके यहाँ पर। अब जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड यहाँ रोटेशन करेगा सीधा नीचे आएगा, दैट्स क्या होगा जो ऑक्सीजन के साथ में लोन पेयर प्रेजेंट है वो कहाँ होंगे यहाँ शिफ्ट होंगे, इसके साथ में कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो जैसे ही आप देखोगे इसके अंदर CH3 C डबल बॉन्ड O, दैट्स ऑक्सीजन के ऊपर कितने 3 लोन पेयर 2 लोन पेयर आ गए, दैट्स ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और ये ऑलरेडी है। तो जैसे आप देखोगे कि जो फाइनल स्ट्रक्चर और फर्स्ट स्ट्रक्चर देखोगे इसका एसिटोफिनॉन का, उसमें इतना ही डिफरेंस है कि उसके अंदर जो डबल बॉन्ड की जो रोटेशन है या डबल बॉन्ड का जो डीलोकलाइजेशन है वो क्या होगा डिफरेंट होगा। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर और जो फाइनल स्ट्रक्चर लास्ट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है यानी नया स्ट्रक्चर, उसके अंदर आप देखोगे सिर्फ क्या मेन ये रहेगा डबल बॉन्ड की जो डीलोकलाइजेशन है वो चेंज होती है। तो जैसे आप देखोगे कि ये नेगेटिव रेजोनेंस के एग्जाम्पल थे जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रिंग से बाहर की तरफ होता है। जनरल अगर हम कह सकते हैं कि आप कहोगे कि रेजोनेंस के अंदर अगर हम देखें कि अगर एक ही प्लेनर में एटम या कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो ही वो रेजोनेंस प्रेजेंट करेगा। दैट जैसे इसके अंदर एक ही प्लेन्स के अंदर है, कोई डिफरेंट नहीं है, किसी के साथ ऐड नहीं है। दूसरा अगर हम कहें ये ऑक्ट्रूल को फॉलो करते हैं, अगर ऑक्ट्रूल को ये सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं कि ऑर्बिटल के अंदर जिनमें भी आप देखोगे तो इसके अंदर क्या है और इनका जो ऑर्बिटल्स होता है वो पूरा कंप्लीट रह रहा है। अदरवाइज कई बार ये होता है कि अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट भी है बट अगर ऑक्ट्रूल को फॉलो नहीं करते तो रेजोनेंस को प्रेजेंट नहीं करेंगे।